आप लोग ठीक हैं? क्यों? सब खैरियत है? अबे सब खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? क्या चल रहा है? प्रभ सिमरन चल रहा है अभी तो, या मेरा शाहीन चल रहा है? अब तो नईम ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए। ये कब बनाएगा? बता क्यों नहीं रहे आप? क्यों कब बनाएगा ये? हैं? कब बनाएगा ये? भेज दें आप, लिंक भेज दें। हैं? कब बनाएगा? कभी है? कहता तो है पर करता नहीं है। ये 200 के स्ट्राइक रेट से कब से चाह रहा है ये, मैं 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊं, लेकिन बना क्यों नहीं पाता ये तो बता दे। बना लेगा, कहाँ जाएगा। कब बनाएगा? किस दिन बनाएगा? मतलब कौन सा वो दिन आएगा? मतलब प्रभ सिमरन मारे जा रहा है, इतना मारे जा रहा है, इतना मारे जा रहा है, आरसीबी के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बात तो सही है ना। अच्छा जी, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है? बढ़िया है? आ गए हम, आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। और जो जिस तरह से भी आ रहा है वो देख ले, जरा चैनल को देख ले, जो भी उसका दिल चाहे सब्सक्राइब करना है वो कर दे। बाकी आगे बात करते हैं। भाई बड़ा मजा आया, मैच बड़ा तगड़ा हुआ, श्रेयस अय्यर की फॉर्म लगी हुई है, पर प्रभसिमरन सिंह ने महफिल लूट ली भाई जिस तरह से। 91 के बड़े अनफॉर्चुनेट रहे। मेरी ख्वाहिश थी कि नौ रन और आ जाते, सेंचुरी के तक चले जाते, लेकिन बात वही होती है कि जब आप टीम की कॉज के लिए खेल रहे होते हैं तो पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता, और पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेला, इसलिए दिल जीत लिया। ये भैया टीम की कॉज के लिए खेला, सही है, बॉलें भी ठीक थी, पुराना खिलाड़ी है, 3-4 साल से मौजूद है सर्किट में, और सचिन तेंदुलकर इसकी तारीफ कर चुके हैं, तो अब इस पे जिम्मेदारी है। यंग प्रियांश आर्या फेल हो गया है भाई, कोई मसला नहीं है, अभी सीख रहा है, और हर मैच में तो हर कोई चलता नहीं है, तो प्रियांश आर्या पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अय्यर ने काम किया, बट अगर सही मायनों में पूछे कि एक बैटिंग सॉर्ट ऑफ विकेट थी, उस पे 4 ओवर 16 रन, मर्दे बोरा अर्शदीप सिंह, कमाल की बॉलिंग है भाई। देखिए, हमने पहले पंजाब किंग्स का तो हम बता चुके हैं कि ऊपर से जो ढक्कन टाइट करते हैं दोनों, ये प्रभ सिमरन और आर्या मिलके, एक जाएगा तो दूसरा इतना मारेगा कि वो पहले वाली की भी बदला ले लेगा। तो पंजाब ने तो फिर श्रेयस अय्यर को देख लिया, जॉश इंग्लिश भी आज तपे हुए नजर आए, फिर नीचे तक अगर आप आए तो सब मारते हुए नजर आए, किसी ने छोड़ा नहीं है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब किंग्स तो एक ऑलरेडी एक स्टेबल थी टीम, और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और अब वो आज सेकंड पे फिनिश करके गए। आरसीबी उनके ऊपर है, 16 पॉइंट लेके पंजाब 15 पॉइंट पर है। मगर मेरा पंजाब से सवाल नहीं है यार, मेरा तो सवाल मेरे लड़के से है। मैंने आज जो उसको देखा है, आज जो उसको दिखाया गया यार, वो बेन स्टोक तक है। मैंने कभी पंत को मतलब गुस्से में गाली देते भी नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए गाली। उसने आज बेन स्टोक्स इतना किया है ग्राउंड के अंदर, जिस तरह से परेशान, मजबूर, और ऐसा लग रहा था बाकायदा उसको डिक्टेशन देकर आज मैच खेलने के लिए भेजा है कि पंजाब की मारो भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी भी 3 मैच पड़े हुए, अभी भी वो इस पोजीशन में कि वो 16 पॉइंट पे लाके लखनऊ को खड़ा कर सकता है। मगर जो पंत की पोजीशन नजर आ रही थी आज ग्राउंड में, उस पर मेरा सवाल उठ रहा है कि यार ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है भाई। ये ग्राउंड में पंत जैसा एक एक्टिव खिलाड़ी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यार तफरी का तमाम सामान पंत के पास। आप देख रहे होंगे ग्राउंड में जिस तरह से वो विकेट कीपिंग के अंदर अपनी एक्टिविटी दे रहा था, ये वो पंत नजर ही नहीं आ रहा यार। वो हम आ गए, पीएसएल का मैच शुरू इतनी देर से हुआ, आप कितना करते, आज हम बैठे हुए थे तो हम आ गए। तुम लोग ठीक कह रहे हो, पीएसएल का तो मैच वो जो पंत की स्पेशलिटी थी फंटास्टिक, वो नजर ही नहीं आ रही उसके अंदर। आज वो मतलब ऐसा लग रहा था किसी मतलब गिठान साले के अंदर गिठान लगी हुई है जैसे दिमाग में, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बॉलिंग पे उसकी हट रही थी, फील्डिंग पे उसकी हट रही थी, कैचेस ड्रॉप होने पे उसकी हट रही थी, बॉलर्स पे उसकी हट रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो उसकी जो हट रही थी ना, तो वो कौन है जो हटा रहा है उसकी? ग्राउंड में भी उसको याद आ रहा है, विकेटों के पीछे भी उसको याद आ रहा है कुछ मसला, ये मैं आपको बता दूं। मगर क्योंकि खिलाड़ी, अबे हम ये टांग टूटने के बाद जब ये दोबारा ग्राउंड में दिल्ली कैपिटल्स को कहां खड़ा किया था इसने? मसला क्या है इसका? तो भाई ये मैं यही कह रहा हूं कि यार एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी यूटिलिटी का सबको यकीन है कि यार ये डेफिनेटली धोनी के बाद अगर कोई बेस्ट आया तो आपके पास, आप इसी की बात कर रहे थे, तीनों फॉर्मेट में एक ही नजर आ रहा था। ये बॉडी लैंग्वेज, ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड पंत से मैं तवक्को नहीं कर सकता था। ये पंत नहीं है भैया, ये पंत को दिया जाने वाला वो डिक्टेशन नहीं, वो बैटिंग में तो न जाने किससे क्या क्या हुआ है। इस दफा धोनी की, अभी मैं वासे को यही बता रहा था कि यार कमाल है उस दिमाग का जिसने धोनी की शक्ल पे रिजवान की ऑडियो लगा दी। तो अच्छी बात है ना कि धोनी तो कल तो क्लेम कर गया कि यार मेरी गलती की वजह से हुआ है। वो उसने और क्या चाहिए, तुमने इतना उस पर क्रिटिसिज्म, इतना बैंटर, इतना बैच किया गया उसको। अबे उसका बेंच मार क्या रिटायर्ड है वो भाई, क्या हो गया तुम्हें यार? सही बात है।
वो खेल रहा है अपने लोगों के लिए, उसके लोग खुश है, घंटे पे चढ़ जाओ हाँ टंटे पे। कि वो आ गया, वरना तो वो अगर शिवम दुबे से पहले आ गया और ये दो जडेजा दोनों फिनिश, घंटा यार क्या हो गया। हाँ। कब उसने कहा कि मैं तुम्हें मैच जिता के दूंगा? जब जिताने का कौन उसको कह रहा है ये? जब उसने जिता के दिए तो तुम्हें यकीन नहीं आया? भाई धोनी जिता के लिए आया, जब यकीन नहीं आता था तुम्हें। बिल्कुल। है तो चूम रहे, चाट रहे, लटक रहे होते थे उसको। है जी हाँ। अभी वो हार रही है टीम तो धोनी धोनी, अबे धोनी एक रिटायर्ड खिलाड़ी है भाई, क्या हो गया तुम्हें आसिफ यार? आफरीदी ने विकेट ले इसको लिया एक पंत और। को तुम क्या रिटायर करने के लिए लेके जा रहे हो? जो हरकतें वो कर रहा है ग्राउंड में, क्या प्रेशर है उसके ऊपर भाई? वो शकील भाई आप कह रहे हैं बहुत कुछ सीखा है भाई। दूसरी विकेट ले लिया आसिफ आफरीदी साहब ने, 25 रन दिए में। ये मैच बड़ा जबरदस्त है। कुछ दोस्त कह रहे हैं यकीनन जो एक्सेसिबल लोग हैं कि ये वाला मैच खत्म होता आप तब आ जाते। यार देखो ये मैच में हो गई बारिश, 15 ओवर से शॉर्ट एंड हो गया। अगर अभी बाकी करते तो फिर ये आपको तकरीबन घंटा बैठना पड़ता। तो हम बैठे में काफ़ी देर से इसी मैच की वजह से कि हम तो कहते हैं दोनों मैच खत्म हो तो फिर हम इकट्ठा अपना रिव्यू दे दें जो सिर्फ क्रिकेट बेस्ड होता है। इफ़ी भाई ने जैसे पंत की बात की, लोग यही कह रहे होंगे कि यार बेसिकली तो वो फेल हुआ, बिल्कुल हुआ है इज बेटर, लेकिन वो पंत का बता ये failure रहे हैं मैं मुझे कि यकीन उसके नहीं है, ऊपर जो पंत का अनड्यू failure नहीं प्रेशर है है। ना, मतलब इतना हाईएस्ट बाय खरीद कर जो है वो जो क्या नाम है उनका जो ओनर है वो बेसिकली संजीव। लोगों को बड़ा तंग करते हैं। ये बात किसी को बुरी भी लगे तो हजम ऐसे कर लेना कि नहीं हमारा ओनर को हमारा कोई ताल्लुक फेमस नहीं होने है। की या हाँ। लोगों में पहचान की जरूरत होगी, पंत को नहीं है भाई। पंत को नहीं। और इससे पहले केएल राहुल को भी नहीं थी। लोग आपको नहीं जानते थे, आप टीआरपी ले रहे थे, आप समझा रहे थे, आप ग्राउंड में खड़े हुए थे, आप थर्ड अंपायर पर जब मैच रेफरी बन के खड़े होते हैं अपने प्लेयर के साथ, यार उसको इस तरह ट्रीट करते हैं। पंत की ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं है, जो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है तो वो नजर आती है, बॉडी नजर आती है, पता चलता है खिलाड़ी का यार। बिल्कुल। जो ग्लिम्सेस उसके जो हाइलाइट्स बना के पंत की डाली है यार, ऐसी की तैसी कर दी तुमने, एक खिलाड़ी की उलझन का शिकार कर दिया उसको तो यार तुमने। सही बात है। आपका दोस्त उसके पास तो शिकायतें आ गई है, बजाय है कि वो लोगों को बैठकर हंसाए। बॉलिंग कराने आपका दोस्त आ गया सिकंदर रजा भट्ट, टच मैं तो मना कर देता इससे जब पूछते हैं, कहता भाई मैं तो जिम्बाब्वे का हूँ। अच्छा फिर आप ये देखिए, सिर्फ ये नहीं कि यार पूरन चले, 2-3 मैच चले, उसके बाद 300 पूरन का चूरन मैंने कहा था ना, ये वन साइडेड कर रहा है, लखनऊ को आगे बड़ा कटन सफर है। देखो आज राइट बिहाइंड आरसीबी आ गया अय्यर मैच जीत कर, क्योंकि अय्यर के अपने भी रन है भाई, ऐसा नहीं है सारा ही वो फूला है प्रभ सिमरन पर, उसके अपने भी टाइट रन है भाई, उसके अपने भी तगड़े रन है, मैं आपको बता दूं। मगर मुझे अभी भी यही है कि यार ठीक है, अगर पंत ने आज 15 पॉइंट पकड़ लिए जुआन के बच्चे ने, वो 1 पॉइंट जो कलकत्ता वाले मैच का वो उनके गले भी आया वो और इनको फायदा भी दिया हुआ है। 5 जीते 6 हारे यार, क्या हो गया? 10 पॉइंट तो लेके वो भी 7 मैच जीते। अब आरआर को देखो, आप सनराइजर्स को देखो, आप चेन्नई और सनराइजर्स और आरआर तो मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट फारिग है। तो आप 7वीं पोजीशन पे अगर लखनऊ है, 3 मैच बाकी हैं, मिचेल आज घंटे पे चले गए, उनका घंटा बच गया। अब मगर मसला ये है कि वो जो लौंडा है ना पंजाब के पास, नईम ने रन कर दिया आज तो 200 के स्ट्राइक रेट से, बिल आखिर मोहम्मद नईम। तो पूछ रहे थे है कौन, कहां से आया, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किस तरह करेगा, कौन कराएगा इसको, आज कर गया। अब 11.27 करंट है भाई कराची का, और लोगों को बड़ा दिलचस्पी आ रही है कराची लाहौर के मैच में। 11.16 जो है वो रिक्वायर्ड है। हम थोड़ा थोड़ा आपको लाइव भी अहवाल बता देंगे। कराची और लाहौर का भी 62 रन पे 2 विकेटें गिरी हैं, 5.5 ओवर हो गए और सिकंदर रजा भट्ट बॉलिंग क्रीज पर आ गए। आसिफ आफरीदी ने पहले ओवर में मार खाई थी, दूसरे में भी थोड़े से रन दिए, लेकिन 7-7 विकेट ले गए, वो बड़ी क्रूशल। तो अब जो है दे मार 4.5 वाला मामला है, और ये खूबसूरत शॉट है, ये देखें, ये फील्डिंग का स्टैंडर्ड है आपके। और ये फखर जमान आपका चाहिए या हमारा भी था, ये इतना तेज नहीं खेल रहा, और ये देखें फील्डिंग में भी इसके मसाइल बड़े आए हैं। ये कौन सी इसने मछली वाली डाइव मारी है, ये नहीं रुक सकती थी। मुझे तो नहीं लगता कि लाहौर ये मैच जीत पाएगा, कराची ये मैच निकाल लेगा। हाँ कराची खेल तो सही रहा है, लाहौर ने जो मैच जीतना था वो हार गया पिशावर जलमी से यार, वो समझ में नहीं आया मुझे। मतलब उस पे भी आपको कोई मसला है, शकू को शुरुआत है क्या? सीधी सी बात है यार, आप अगर टेबल में रखना चाह रहे हो उसको, ठीक है, तो फिर आपको मैच हारना पड़ेगा उसकी टीम से, ठीक है, कहीं ना कहीं जीतना है। मगर देख लेंगे, हार जाए तो मैच में तो हमने बता ही दिया था, वो बच्चा हसन नवाज 7 मार रहा है, 7 मैं बता रहा हूँ, चौक के करा रहा है 7। हाँ जी, ऐसे टाइम पे देखें यार, ये वाले मैचेस हमेशा याद रखे जाते हैं, जो हसन नवाज वाला मैच है। हाँ। कि लोगों ने डाल दिया बुक्स में, कह रहे थे तो कैच छूटे उसके। अभी तो कैच तो बड़े बड़ों के छूटते, मान ले वो भी, इसका नहीं छूटता यार, कैच छूटते रहे, हम क्या करें? कैच छूटना कोई सनद थोड़ी है, ज्यादती वाली बातें नहीं कैच आपने छोड़ा, आपको ने सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जीत गए भाई। वो हसन अली ने कैच छोड़ा था तो वेड ने मारा ही था ना फिर बाद में शाहीन को।
कैच ऐसा तो नहीं है हसन अली ने बॉल पकड़ के फेंकनी शुरू कर दी थी बाहर के, हर बॉल पे छक्का। बेटा ये अदर देन होती है। देखो हाँ। मैच का एक टीम ने सही जीतना कह रहे है, हैं, मैच के अलावा हाँ, की बात है ये। एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, मगर एक खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जी ये हाँ। नहीं कह सकता कि हमारे हाथ में एफर्ट है जीतनी है। 48 पे अबे 91 तुम्हारे हाथ में 190 का स्ट्राइक है, रेट प्रभ सिमरन का आ रहा है भाई। तुम्हारा- जॉश इंग्लिश 14 पे देखे कैमियो क्या होती है जो जॉश इंग्लिश ने खेली, कि यहाँ तो आप 2 सवा 200 के बीच में कैमियो खेलो, अपना रोल प्ले करो। अगर वन डाउन आया तो 14 पे 30 की। अय्यर ने वही मोमेंटम कैरी किया, वो 180 से कर गए 25 पे 45। छक्के चेक करें, 7 छक्के प्रभ सिमरन, 4 छक्के इंग्लिश, 2 छक्के अय्यर, 1 वधेरा, शशांक के 15 पे 33 भाई ये तो जीता है। फिर 5 पे 15 स्टॉइनस। यानी आप देखें शशांक ने क्या वैल्यू अर्न कर ली है आईपीएल में। ठीक है, ही इज अ लोकल टैलेंट, बट आई थिंक ही इज 34 अराउंड। यही रह गया बात था। ये कि आप मार्कस स्ट्राइनस से ऊपर प्रोमोट हो रहा है शशांक, क्योंकि कंफर्म स्ट्राइकर के तौर पे, हालांकि कॉम्पैक्ट प्लेयर इन जनरल। तो ये होता है कि लीग क्रिकेट में अगर कोई बनता हुआ नजर आएगा ना, तो वो आपको अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के अलावा भी मारना मूरना दिखेगा, उसका रेंज बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दैट्स व्हाट ही डिड, ही एक्चुअली डिड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज टीम, कि मेरा सर्वाइवल हो। इसीलिए तो भाई वो इधर ही खड़ा रहा, पंजाब में आशुतोष को छोड़ा, आशुतोष भी अच्छी जगह गया। तो कहने की बात है कि इन दोनों ने वो रिस्पेक्ट अर्न कर ली कि भाई ये शार्प प्लेयर्स हैं, ये तगड़े प्लेयर्स हैं, ये देखिए क्रिकेट की बात है। देखिए आज पंजाब के जो एक तो टारगेट, तो मैं आपको पहले ही कह सकता हूं कि लखनऊ के काबू से बाहर था। जी हाँ। ठीक है, और वो उसी वक्त में तस्वुर किया जा सकता था कि एडन मार्करम ऊपर आए थे आज, फिर उसके बाद इन्होंने क्या नाम है पूरन को रखा, फिर मिच मार्च उनके साथ थे। देखिए यार शुरू में अगर पावर प्ले में ही आपकी 4 विकेटें चली जाएंगी, ठीक है, तो फिर आप करेंगे क्या? पंत जब आया तो पोजीशन क्या थी? 17 पे 18 वासी ने बताया हाँ मुझे, ना। मगर सिचुएशन ये बता रही थी कि यार पंत अगर 17 पे 18 भी ना बनाता और पहली बॉल पे चला जाता तो और बुराई थी। ठीक है, तो फिर नीचे आते आते तो भैया देखिए जो 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 इशू आया है वो इशू यही आया आज लखनऊ का, कि वो जो लौंडा है उल्टे हाथ से जो बॉल करता है, जिसका बॉल गिरता है, तो वो दोनों फॉर्मेट में अब ये बता रहा है कि वो रेड बॉल में अगर खेलना शुरू करेगा कितना लीथल हो जाएगा। अर्शदीप सिंह जो आज दोपहर के मैच पर आएंगे यार, ये अभी जो हो रहा था उसी पे बात की थी। कलकत्ता हाँ, वाला 1 रन से सिर्फ हारी है राजस्थान रॉयल, और फना फिल्ला हो और गई। वो एक ही पॉइंट जो कोलकाता और इसका पंजाब का ही मैच था, जो वो एक बगले बारिश की- पड़ा हुआ, अगर ये वो पंजाब- पॉइंट इन्हें मिला हुआ होता तो उनकी पोजीशन भी बहुत पंजाब बेहतर टॉप पर होता है इस वक्त। अगर हाँ। वो पॉइंट पूरा मिला होता, जी। एक और गया भाई, गिल्ली निकल ली। गुरबाज ने हाँ। 25 पे 35 किए, ये गड़ गई, ये गड़ जाएगी टीम। अबे रिशाद दिक्कत आ गया ना तुम्हारी- लेग स्पिनर, भले 6 रन दिए पर 4 बॉलों हाँ। में विकेट ले ली। ये हमारे यहाँ और इंग्लैंड में ये लेग स्पिनर खेलना आसान नहीं, हालांकि मुंह पे बॉल था, नीचे से टो एंड से लग गई, गैप भी नहीं मिला, पकड़ लिया चाचा ने कैच, पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया भाई, इतना क्यों चल रहा है, कैच ही तो पकड़ा है, क्या पकड़ लिया, पकड़ के घूम गया है। विराट डिप कर रहा था। कोहली ने बताया ना, जो मुश्किल होती है वो आदिल रशीद को खेलने में होती है। हंसना नहीं इस बात के ऊपर, हाँ। क्योंकि अब विराट कह रहा है कि मैं मुश्किल बना के खेलता हूँ। आप ही नहीं मानते थे, मैंने कहा इज अ फैंटास्टिक बॉलर। विराट ने अगर कह दिया कि मैं मुश्किल बना के खेलता हूँ, सही तो कह ठीक दिया है। ना जुआन ने। अगर कोई ये कह रहा है सही ना कह कि दिया। विराट ने कहा कि यार आदिल रशीद को खेलने में मुश्किल होती है, तो ये तो विराट के ऊपर है कि जिसको मुश्किल बना के खेल ले, जिसको आसान बना के, जो मुश्किल हाँ। है दुनिया में उनको वो आसान बना के खेलता है, हाँ। और जो कुछ भी नहीं है तो उसको मुश्किल बना के खेलता है। ठीक है, उसने कह दिया तो मान ली ना, अच्छी बात है, हम टाइट भी कर यही दिया। कह रहे हैं ना यार, ठीक हो गया। मगर लखनऊ का जो आज का एल है ना यार, मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है कि लखनऊ क्यों आ रहा, वो तो टोटली बता रहा है पंजाब का, कि जिस तरह से कैमियोज में उन्होंने मारे हैं। पहली विकेट प्रियांश आर्या भी आज पहले ओवर में निकलनी है, तो ये ऐसा नहीं है कि लखनऊ जो है वो पंजाब जो है वो सोने पे सुहागा करने आई थी और उनके पास बल्लेबाज है। बल्लेबाज आपके पास तो सेकंड इनिंग में तो ज्यादा चांस था, मगर ये कि अर्शदीप का ये जो स्पेल है, टॉप ऑर्डर तीनों खा गए यार, वो उसने मतलब वो नीचे वालों को तो मौका ही नहीं दिया कि तुम भी कुछ कर लेना। तो उसके बाद फिर लखनऊ का रुकना जरा मुश्किल हो गया। छोटे छोटे आपको रन्स तो जरूर मिला, वो डेफिनेटली वो 236 तक तो जा नहीं सकते थे जब आप पावर प्ले में बिल्कुल ही अपने आप को फारिग कर चुके। तो ये जो हार लखनऊ की है ना, इस हार में पंत का जो अंदाज है ना, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वो टीम है जो खत्म नंबर पर है, इसने गिरा दिया सबसे ज्यादा माल देके, और अभी भी तीनों मैच जीतकर वो 16 पॉइंट पे खड़ी हो सकती है। फिर देख लेंगे एनएनआर पे क्या आगे पीछे होता है। तो ऐसा नहीं है कि टेबल से बाहर हो गई है, मगर जो पंत ने बताया वो ये बताया कि कोई चिढ़ है उसकी, कोई चिढ़ है जो मैच से पहले उसको स्टार्ट होती है और मैच के दौरान रहती है और मैच के बाद भी रहती है। जो जिस तरह से उसने आज अपना पोस्ट मैच में आके खड़े होकर ढीले जिस्म से, यार वो तो है ही एक थोड़ा सा आपको पता है जरा
करवी सा लौंडा है बिल्कुल ही, मगर ये कि यार ऐसा थोड़ी है कि वो सब कुछ है, बिल्कुल ही सब आज कुछ है। शक्ल से भी गिरा लगे, बॉडी से भी गिरा लगे। मैं तो प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज रीड करता हूँ कि यार ये हार गया तो कोई बात नहीं, चलो यार ये करा बोलता क्या क्या है है, उसने? बोलता क्या है, इसकी बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है ये ये कर नहीं, क्या रहे ये तो संजीव बताना साहब? चाह रहा है, एक्सप्रेशन इसको पूरे ये दे पा रहा है, ये नहीं दे पा रहा। मगर आज तो पंत तो ऐसा लगा ना तो बॉलीवुड का, ना हॉलीवुड का, ना लॉलीवुड का, कहीं का भी वो एक्टर भी नहीं लगा। आज वो जान छोड़ाता हुआ लगा सवालात से, वो लग रहा था कि यार उसका मूड भी नहीं है। तो ये जो मूड खराब करने वाला फ्लेवर है ना भैया, ड्रेसिंग रूम या डगआउट के अंदर है, ये इन लड़के, इस टाइप के लड़के जो मैच की सिचुएशन को अपने फेवर में करने वाले हो, वो इस तरह से ढीले ढाले बिल्कुल ही गिरे हुए नजर आए। नहीं यार, कहीं ना कहीं लखनऊ की जो मैनेजमेंट है, मैं आपको अब खुला बोल, पहले भी कह चुका हूँ, खुला बोल रहा हूँ संजीव साहब, आप कुछ भी है, क्या कर रहे हैं? आप प्रेशर बने में, आप दिमाग की दही कर रहे हैं, मैं ये कर रहे हैं दही। आप ग्राउंड में इशारे करते हैं, फिर ग्राउंड से बच्चे जब डगआउट में आते हैं तो पीछे से आप अलग प्रेशर डाल रहे हैं। आप, मुझे ये समझ में नहीं आया, आपको इस फिल्म के डायरेक्टर थोड़ी है भाई कोई, कि हर सीन में जाके समझाएंगे नहीं जरा लाउड कर लो, नहीं जरा कट कर लो, यूं कर लो, पीछे एम्बियंस अच्छा नहीं बन रहा। तुम्हारी ऐसी की तैसी खत्म करो ना ये वाला, दो उसको मौका यार। हारे टीम, आरआर भी हार रही है, सनराइजर्स भी हार रही है, चेन्नई भी हार रही है, मुंबई भी हार रही थी यार। मुंबई ने तो अब मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया जब से सूर्य चला, पांड्या चला, उसके बाद सॉर्ट आउट हो गए मामला। तो मैं यही कह रहा हूँ, बुमराह तो ऑलरेडी उनका चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है। आरसीबी 4 जीती, उसके बाद गिरी, फिर खड़ी हो गई यार। डीसी का देख लिया, हाँ डीसी का क्या हो गया? आ रही है नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है तो मैं यही कह रहा हूँ, सब जो इंप्रेशन पड़ रहा है सब टीमों में पड़ रहा है, कोई थक गए हैं, कोई दोबारा से अपनी फॉर्म को रिगेन कर रहे हैं। करते हैं यार, पीएसएल का मैच साथ साथ चल रहा है, उस पे बात करते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों का उस पे मैच पे तबसरा तो वो करेगा जिससे मैच पे तबसरा तो वो करेगा ना यार जो खिलाड़ी है। मोहम्मद फुरकान हैप्पी बर्थडे आप कह रहे हैं, मैं तो वो चीजें बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही गैर जरूरी है, जो नजर नहीं आनी चाहिए यार। ये तो कोई इतना चिढ़ावा तो मुझे किसी इंटरनेशनल मैच में नजर नहीं आया यार, ये जितना चिढ़ावा आज नजर आया। पंत ने बकवास, भाई एक आदमी का कमेंट एज इट इज उठा रहा हूँ, कमलदीप सिंह का। पंत ने बकवास की थी अपने पॉडकास्ट में कि मुझे डर था कि पंजाब ना खरीद ले। अब ये मैं समझा नहीं हूँ क्योंकि आपने इतनी बात की है, क्या डरता है ना? मतलब इन्होंने पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइज को कुछ बुरा कह दिया या उन्होंने कहा कि पंजाब ना खरीद ले, ये डर था? तो भाई अब एलएसजी ने खरीद लिया, अब तो डर ही डर है, क्योंकि वो आदमी जो है बड़े तुम्हारी ये बात मैं मान लूं, तुम्हारी ये बात मैं मान लूं, तो मेरी अजिंक्य रहाणे को रखने के लिए उन्होंने श्रेयस अय्यर को छोड़ा। हाँ, वो कलकत्ता ने है पंजाब। अबे आज तो नईम छा गया, नईम। अबे नईम ने रन कर दिए 200 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा। दिलचस्पी इधर है, नईम ने रन जो किए हैं, तो अबे ये नईम ने 200 का स्ट्राइक रेट है, अब कोई कुछ करेगा क्या? मेरे घंटे से मैं नहीं जानता भैया, मेरे घंटे में चढ़ गया नहीं भी है। ये पाकिस्तान की टीम में घुसाने के लिए तुम डाला हुआ है तुमने, और क्या उसको क्यों इतना चढ़ाऊं भाई? मैं किस बात की टीआरपी? लोग कह रहे हैं नईम, जो बच्चे ऑलरेडी डोमेस्टिक हैं वो क्यों बैठे हुए, क्यों खेल रहा भाई? आया कहां से? ये तुम अबे छोटा हो बड़ा हो यार, है किस काम का ये? किसका लौंडा है भाई? ये किसकी पर्ची है ये तुम्हारी? एक की तरह तुम नेम को भी पेलोगे। मोहम्मद नईम नाम है इसका, आगे वाला पता नहीं मुझे, तो ये होगा नहीं पे किसी कहीं का, मेरे को क्या है? मैं हसन नवाज को जानता हूँ, जिसके लैया का लौंडा जो करके मारता है वो, जिसके गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं है, उसने बताया। आए थे 2 मैच खेले हुए, देखो यार उसने इम्पैक्ट अपना दे दिया, कल के मैच में पूरा दे दिया। जिस सिचुएशन में मैच जितवाया कोयटा को, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। हाँ ये बात आपने की है दोस्त, तुम अच्छे आदमी हो। अरे मुंतजिर ही है, मुंतजिर तुम ठीक करो, 8-9 मैचों में 1 इनिंग खेल गया। नहीं, इसको प्लेयर बनाने की ठान के उतारा गया था कि तू किसी को तो मारेगा, नहीं तो स्पेन को फोड़ दिया। अबे ये लीग जो है कोई ये नहीं बनाने के लिए थोड़ी है। खेले, इनको कोई सेमीफाइनल जितवाए तो फिर बात बनेगी भैया। तू खेलता होगा, किसी की छत पे खेलता होगा, सेटिंग होगी तेरी, मगर ये कि ये न्यूजीलैंड से पुनीत भाई लव यू टू क्या छिक्का कराया भाई, 7 बेग मार रहा है भाई। मालूम कर लो कहीं ये भी यूएई का ना हो फिर। अबे ये 7 की टेक्निक पे बात करने वाले मेरे कयूमी, देख कैसा छक्का मार रहा है, चौका। ये देख, अरे क्या इनसाइड आउट दिया है रिशाद को। रिशाद भाई इंटरनेशनल बॉलर है रिशाद, बांग्लादेश का प्रीमियर लेग स्पिनर चल रहा है। सिर्फ ये वाला ही ड्रामे नहीं किया करो कि सिर्फ 2 मुल्कों की क्रिकेट बता दो। ताजू का लड़का रिशाद सबसे बड़ा लेग स्पिनर चल रहा है भाई इस वक्त। ये अभी 4-4 आउट कर रहा था, हाथ से थोड़ी चल रहा है, बड़ा कॉम्पैक्ट है, छक्के अक्के भी मारता है। ये देखें, अरे 7 बेग, अरे दादा इंग्लिश चल रहा है, ये जिताएगा भाई इसने। बच्चा पिछले 2 मैचेस में कराची विल थ्रैश नहीं चला, कराची विल थ्रैश
अरफात बिनास को भी हाँ, मौका ये दिया, मैं बता नहीं दूं, चला। बर्बाद करने साथ में वाले एक हैं। अंडर 19 का बच्चा है, न्याजी खामोशी से खड़ा कॉन्फिडेंस है। की कमी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसकी कुछ शोल्डर लोग पे, कहते हैं ग्लूकोज की भी कमी थी। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है साथ को हाँ। किसी गलत प्लेयर को दिखाने पे लगाया हुआ था, इनको देखा हाँ। करो सीख जाओगे। नहीं, वो वो जो था घंटा वो नहीं भी सीखता, उसने वो कहा जो था मैं पिछले इतना का वो भी सुस्त खत्म हुई हो नहीं। गया। अब ये वो 2 बॉल पूरे है, 2 अंडर छक्के। 19 वर्ल्ड कप में पीछे से हाँ। जिस तरह भागता हुआ आता था हाँ। अली रजा के पास या इसी के पास, नसीम के भाई के पास, उबैद उबैद के पास, हम्म। ठीक है, वो उस लेवल पे तो उबैद को बैक करना चाहिए बिल्कुल। उबैद छोटा था और पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। फिर याद दिला दूं, इंडिया फाइनल आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान वाला सबसे टफ गेम था और खुल के कहा था। जो इंडिया से भी दोस्त फैन होते हैं क्रिकेट वाले हमारे पास, उन्होंने भी ये बात मानी कि भाई पाकिस्तान की टीम ज्यादा तकड़ी है। आखिर में 17 रन रह गए थे और 1 विकेट रह गई थी। अली रजा का स्पेल मुक गया और जीशान पटकता ज्यादा है, वो जो मोहम्मद जीशान था, मैंने पहले कहा था अब डर लग रहा है मुझे, पटकता ज्यादा है बॉल। अगर वो लाइन और लेंथ चैनल बॉलिंग वाला बॉलर होता तो 17 रन पे तो 3 और आउट हो जाते। पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान इसी तरह से कर रहा था। वो कैमरा लेके बैठी हुई है, सेल्फी हाँ, तो न्याजी तुम भी मान लो बेटा, मतलब तुम कब मारोगे? वो साथ मार रहा है, तुम पाकिस्तान खेलने और अब दोबारा खिलाना चाह रहे हैं हम तुम्हें। तो मैं सवाल कह उठ रहा रहे हैं हूँ, इरफान ये मैं इसलिए इन बच्चों का बताता रहता हूँ। हाँ। आज सदाकत है इसमें, आपका कल उसको भी खिलाया उन्होंने, जी। क्या कहते हैं, हसीबुल्ला को भी खिलाया गया। तो मैं इनका नाम इसलिए बार बार पिछले 2 साल से ले कल आप रहा हूँ जिनका जिसका नाम ले रहे तो बैठी हूँ। बाजी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका नाम बार बार इसलिए लिया जाता है जो अंडर 19 के बच्चे हैं कि हाँ, यार बिल्कुल। इनको बाकायदा साजिश के तहत, अब हाँ। सुन लीजिएगा, बाकायदा साजिश के तहत हाँ, ओवर एज किया जा रहा है ताकि ये शादी- इमर्जिंग से निकल जाए। शादी बाजार। इमर्जिंग की एज निकल जाए इनकी, ताकि जब ये खेलें पाकिस्तान तो इमर्जिंग में ना खेलें यार साथ कि इमर्जिंग टैलेंट है। तो यार ये फॉर्म में साजिश लग है। रहा है, निकल के ऑन द अप भी मार रहा है, गेम मारेगा, पे गेम पिच पे फिनिश नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, ये हाँ, कराची में 25 रन करेगा। कर गया भाई, 12 और पे 24, ये बात 13 पे हमने आपको 25। भी बताई थी कि डेविड वार्नर जो 37 बॉलों पे 68 हाँ। रन है। गेम कुछ इस तरह का है कि अगर लाहौर कलंदर कहीं ना कहीं 2 विकेटें लेती है बैक टू बैक तो गेम अटकेगा, लेकिन अदरवाइज ये पार्टनरशिप मुझे लग नहीं रहा कि 3 मैच ओवर्स तक अटकेगा। जाती नहीं। इट्स टाइम फॉर इरफान खान न्याजी। हम भी बड़ा बैक करते हैं कि भाई मारने का पोटेंशियल है, देखने में बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं लगता, लेकिन देखें इससे बॉल में डील नहीं हो रही। इतना डिफिकल्ट बॉलर है रिशाद, तो राइट ये हैंडर पेस को को उसने बड़ा बहुत पकड़ा है करता ना, ये है। राइट नहीं हैंडर नहीं, तो बॉल वो लगी नहीं रही, बैट पे तो आ जाए, मुश्किल पड़ रहा है, सीधा तो खेल दे, ये खेल ही यूं रहा है। इसको भी किसी ने लगा दिया कवर ड्राइव के चक्कर में। नहीं, मैं गलत लोगों को इन्होंने बताया कि इनकी हाईलाइट देख करो। अब जिनकी हाईलाइट देख के हाँ। बच्चे खेलने आएंगे तो फेल ही होंगे ना लांतीपन भैया। चल रहा है ये। इनको हमारे पास भेजा करो, इनकी काउंसलिंग करूंगा हाँ। मैं और इनको बताऊंगा यार कि वापस दुनिया जो में दोस्त कौन- कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक की फरमाइश है, पर यार थोड़ा सा हम ना कलकत्ता वाले मैच पे भी आना चाहते हैं आप लोगों की परमिशन से, कि यार ये जो मैच हुआ है भाई 1 ही रन का गेम हुआ है, 206 मारे, 25 पे 57, माचो मैन आंद्रे रसल 6 छक्के 4 चौके, तो मेरा ख्याल से 25 पे 70 कर देने चाहिए थे इसको। 6 पे 19 रिंकू माई पिंकू, टेबल देखिए, छठे आपको पर पता है, है रिंकू कहाँ इज पर माई है? 8वें पिंकू, पर है। ठीक है, 2 छक्के 1 चौके, 6 पे 19 316, यानी रिंकू कह रहा था मैं 6 मुझे पर दे है। देते तुम बोले मैं ज्यादा कर देता। 6 पर है ये हाँ। KKR। हाँ, 5 जीत गई और 5 हारी भी, 1 टाई हुआ हुआ, बुरा टाई पूरा नहीं हुआ। किया हुआ, कमबैक 12 अच्छा पॉइंट हो गए इसका हाँ, मतलब है। लगातार मतलब है कहीं ना कहीं आउटसाइड। रमनदीप रह गया, वेंकटेश देखें आज इन्होंने 4 वेंकटेश मैच अय्यर को बाकी है नीचे इसके, कर 4 दिया, मैच बाकी है। नीचे कर दिया। हाँ ना, 10 मैच खेलने KKR। हाँ शायद 11वां हो गया आज। 11वां हो तो गया। यही बताना यार हाँ, क्या है, टेबल 10 है, टेबल 11 पे है। देख लेता हूँ, रुक जा, 10 है 11 है क्या? 11 मैच टाई ही- भी हुआ है ना, 11 हाँ, तो लखनऊ फिर के ये- भी आज 11 है, पर लखनऊ से ऊपर चला गया ये। एक लखनऊ पॉइंट, वही और एक ये। पॉइंट जो पंजाब वाला है, अब हेयर और देयर जहाँ लखनऊ भी ने तो जाता। कोई मैच हारना नहीं है, इसलिए ये तो मैंने confirm कहा हो गया था आपको। 6-7 अब जीतेंगे, अब जीते, आज लखनऊ ने से कोई तीनों मैच मैच नहीं हारना। जीतेगी। ठीक है, मेरा मैं देखूंगा हाँ सही है, बिल्कुल यार, जीतना है तो वन तीनों के जीतेंगे मैचेस तो 16 मैच पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यार इस 15 और 14 वाले 17 और 16 तो कर जाएंगे। हम्म, मेरा ख्याल से मुंबई 2 भी जीत सकती है, पंजाब 1 भी जीत सकती है। 16 नंबर पॉइंट पे आरसीबी बड़ा फ्रेश खड़ा हुआ है, 1 मैच और जीत ले तो ये क्वालिफाई तो कर गए, ये करे हुए क्वालिफाई ऑलमोस्ट। मैच तीनों ना हार जाएंगे, फिर नीचे वालों को चांस मिलेगा। एक चौथी टीम आएगी मुझे लगता है 14-16 पॉइंट के साथ, अदरवाइज ये ऊपर की 2-3 टीमें मुझे लगता है ये कर जाएंगी भाई, 1-1 मैच जीत के। 16 से नीचे का मामला किसी का नहीं होगा। पंजाब किंग्स 1 मैच 16 जरूर तो जीतेगी, पॉइंट 17 चाहिए अगर आपने 18 रहना है। पॉइंट और 16 पॉइंट और माइट बी अ और पॉसिबिलिटी इस मरतबा कि 16 पे आरसीबी भी जो मुझे है वो NNR लंबाई कर जाए। इस दफा मुझे 16 पॉइंट पे भी NNR नजर आ रहा है। हाँ हाँ, 16 बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, यही गेम है। हाँ, यही ये गेम 2 बनते से हुए 3 नजर आ रही टीमें है। एक स्पॉट के लिए कॉम्पीट करेंगी, आप देखिएगा, कम्पीट कर रही होंगी एक स्पॉट के लिए, ये आप देख लीजिएगा। ये एक इनर फीलिंग आ गई है मुझे। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हाँ। यार ये क्या कहते हैं, पंच जो है वो ऐसा लग रहा हाँ, है स्क्रिप्ट बिल्कुल। एक्ट कर रहा है। नहीं यार, उसमें है ही नहीं स्क्रिप्ट एक्ट। नहीं, वो तो एक कैजुअल सा, एक मजेदार सा, एक लाइटली मूड वाला बंदा है यार। उसके अंदर वो छेड़ और उसके
जी फोरहेड जो है वो बता रहा है कि यार वो तंग है, मतलब किसी बात से तंग है, कोई बात उसको विकेटों के पीछे भी सता रही है। ठीक है, बॉल तो नजर आ रही है उसको, सब चीजें नजर आ रही है, मगर कोई एक बात जो है वो सता रही है। फिर नजर क्या नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये जो बल्ला पकड़ा हुआ है संजीव साहब ने क्या? बल्ला नहीं पकड़ा हुआ यार, क्या इतना तंग कर दिया, बैटिंग ही कुछ भूल लोगों गया। का होता है ना जो उनको अंदाजा नहीं बाहर होता, बैठ बैठ के बैटिंग उनको भूल ये गया अंदाजा ये। नहीं होता कि वो दिमाग की दही कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अब वो रिप्लाई अगर नहीं, क्योंकि पंत मुझे ऐसा लगता है उनको बोलता है "चले, निकल तुम्हारी ऐसी की", यूं अच्छा, करता होगा, ये जाते होंगे तो बोलता होगा शुक्र है निकल लिया, ये वाला गेम होता होगा, ये नजर आते होंगे तो वो रास्ता बदल लेते होंगे खिलाड़ी, ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा। कुछ लोगों में होता है कि इनको देख के चिढ़ आ रही होती है, लोग ताड़े जाते हैं कि या तो टाइम पिएगा या दिमाग खाएगा या दही करेगा। ठीक है, तो ये वो वाली पार्टी, आओ मैं तुम्हें समझाऊंगी होती क्या है क्रिकेट, अबे इनको समझाओगे क्रिकेट क्या होती है। संजीव भाई, हाँ, तो मैं ये कह रहा नहीं, वो हूँ जानते हैं। अब ये छेड़ बने हुए हैं लोगों की। हाँ, ना, ठीक है, जानते लोग हैं। देखकर इनको साइड पकड़ लेते होंगे, मुझे तो यही लगता है भैया, क्योंकि केएल राहुल वाला भी ये था, केएल राहुल तो शरीफ आदमी था, वो तो आगे खोल के बिल्कुल इस सत्तू भी के यूं खड़ा हो जाता था और सुनता रहता था, जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं संजीव भाई, आप बिल्कुल राइट है, 100%, 1000%, हाँ ठीक है, हो गई, चलो थैंक यू। उसके बाद वो चले जाते थे, फिर कहीं मिल गए, फिर सुनने खड़े हुए, तो वो राहुल तो सुनना था, पंत रिएक्ट कर रहा है। अभी तक उन्होंने शायद 28 करोड़ लेकर संजीव साहब को रिएक्ट नहीं किया, मगर आज जो फील्ड में रिएक्शन दिया है पंत ने, मुझे बता दिया कि अब मुझे अगर किसी ने समझाया उसकी टांगे तोड़ दूंगा पकड़ के, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहरहाल लखनऊ मुझे तो ये है कि क्योंकि हम लखनऊ में पंत है, तो फिर ये कि इसको आपने इतनी बॉलिंग कराते हुए देखा है जितनी ये करवा रहे हैं लाहौर वाले इससे? यार आया तो पूरी वसूली कर जा। बारिश ने हाँ, सारे यही है। इनको कर दिया किरकिरा। अच्छा, यहाँ पे हो जाए बारिश, तुम कब होगे भाई? यहाँ पे हाँ गिर भाई, जाओ, हो जाओ भाई, किससे गर्मी रोका बहुत है हो गई तुम्हारे है, को? सर्वर हिल रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा दिमाग मेरा हो हूँ रहा है। बारिश ने एक तो किरकिरा कर दिया, हाँ। या तो होता नहीं, अगर हो रहा है तो भी जो डीएलएस मेथड है उस हिसाब से तो यार कराची के लिए मुश्किल है, कराची के लिए, ये बता दूं। 7 विकेट को आउट कराने लाए थे इसको, हाँ। चकमा देने के, राउंड द विकेट आ जा तू और इसको एलबीडब्ल्यू कर दे, देखा? मार दी टांग चला पे। गया। चलो कोई बात नहीं, गुड गुड, अच्छा खेला सात्विक। सीओ में क्या रिव्यू ले रहा है, नहीं ले रहा? वकार जान, वकार कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? सालार लाना तो अबे बैट और पैड है। साइम क्यों नहीं चल रहा है? अबे ये साइम का क्या मसला है? ये ठीक है, आज इसका मैच नहीं है, इसके क्या हो गया इसको? अबे साइम का इसकी तस्वीरें देख रहा है ये? हमने पैसे लगाए हैं उस पे। हाँ, यही बात है, क्या जरूरत पड़ोसी है मेरा, क्या मैं क्या बॉल ले और बैट लेके दे भाई? एक आदमी CRI नॉलेज, हाँ ये डोज मांग रहा है, बस इतना कहूंगा ये आपसे, डोज मांग रहा है, 4 आएगा, आप इसको डोज दे दो बेटा। जो तवानाई तुम्हारी पैदाइश में रहती थी जाके पी लो ना, मैं क्या CRI नॉलेज, हाँ। नाम भी देखो कैसा है, कैसी नॉलेज? अबे असली नाम से आ जाओ ना। तुम्हारी पैदाइश में किसी चीज की कमी रह गई थी, जाके हाँ। पी लिया करो, हाँ, फिर वो आया पी करो। लिया करो। ठीक है, मेरा मत पिया करो आकर दिमाग। हाँ, दिमाग नहीं पियो। क्रिकेट देखा करो, क्रिकेट में फॉलो किया करो, वो ज्यादा बेस्ट है। तुम्हारा कराची के मैच तो ये कराची लाहौर वाला तो चलता ही रहेगा मेरे ख्याल में, मगर ये कि पंजाब ने अपने आप को बता दिया। श्रेयास आज फिर एकदम बड़े फॉर्म में नजर आए। श्रेयास मैंने आपको बता दिया ना, वो इंडियन कंटेंडर बनता जा रहा है टीम का, टीम की कप्तानी का कंटेंडर भाई, 22 का भी शो करना है। वो खिलाड़ी है जिसको सबसे ज्यादा शौक है। इसने देख लिया कि नो विराट नो कोहली, दोनों ही नहीं है। ठीक है, अब एक माइंडसेट चाहिए, अब एक गेम अवेयरनेस वाला खिलाड़ी चाहिए, एक वो जो गेम को अच्छा रीड कर लेता हो हर सिचुएशन में। और फिर ये श्रेयास अय्यर में एबिलिटी भी है। फिर ये कि इस पर जो पुराना हाथ था लोगों का, जो कहते थे इसको वाइस कप्तान बना दो, यकीनन पुराना हाथ था, मगर वो फॉर्म की वजह से आगे पीछे हो गया ना। अब वो जिस उरूज पे वो अपनी गेम को लेकर आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त डिफेंड किया उसने अपनी टीम के टोटल को। ठीक है, जहाँ चेस करना था वहाँ चेस करे, प्लेयर ऑफ द मंथ भी ठहराया गया। आईपीएल में आया तो कोलकाता को टाइटल जिताकर पंजाब किंग्स में उसने प्रूफ किया। पंजाब किंग्स आज उस एक पॉइंट की वजह से, जो बारिश की वजह से था, वरना आज भी टॉप कर रहा होता। अच्छा। अगर कल लोगों ने बताया कि यार विराट कोहली जो है वो ऑरेंज कैप पहन के चिढ़ा रहे थे किसी को, नहीं, उससे चिढ़ जरूर रहा होगा कोई। अच्छा, चिढ़ जरूर रहा होगा कोई। 2023, 2024 और 2025 में इसमें तो 505 रन बनाए में विराट कोहली ने हाईएस्ट ऑरेंज कैप होल्डर, और इनसे कोई भी कैप ले सकता है, क्योंकि विराट कोहली तो इस कैप के मजे बट रही है। क्योंकि विराट कोहली ने जिस कैप के विराट कोहली ने मजे लिए ना, वो मजे तो हर कोई ले भी नहीं पाया। ये आप किसको ले नहीं पाया, किसको कह रहे थे? वो टीम की कैप है। जितनी ऑनर विराट ने टीम की कैप को दिया, किसी ने नहीं दिया। ऑरेंज कैप तो पता नहीं कितनी उसने पेलनी है पकड़ के भाई, तो उसका बेंचमार्क नहीं कि ऑरेंज कैप, वो तो चाहता है कि कोई बच्चा निकल कर आए साई सुदर्शन टाइप का, वो कैप पहने। ठीक है, तो वो तो जब देख रहा है कि कोई भी नहीं, आओ भाई हाथ साफ किए जाओ, हमारे जाओ, गेम आपको जिंदा रखता है, उसकी गेम ने आपको जिंदा रखा हुआ है। विराट आपको लगता है कि उसकी उम्र हो गई है, ये हो गया, तो वो जो सड़ने वाले, सिसकने वाले, तरसने वाले और जो गंदी आंख से देखने वाले,
ठीक है, वो तो हमेशा से गंदी आंख क्या वो तो होती है? हमेशा आपके कपड़े की सिलाइयां चेक करेंगे। अभी इसकी कपड़े की सिलाई तो खराब नहीं है कहीं। वो किसकी ये सिलाइयां आ इस रही हद हैं तक मार्केट आप पे में? क्रिटिसिज्म पे आ जाएंगे जब कुछ नहीं मिलेगा। अबे देखना इसकी टांगों पे बाल थे, पहले ये साफ कर लिया करता था, अभी ये कौन सी बात हो गई? हाँ मतलब तो ये मैलापन वाले तो जो फिर यहाँ पे ना मैलापन ही पहले है। दाढ़ी डाल रखी थी हाँ ये हल्की बात गली, भी है। ये देखो सालगिरह आ रही है, थी इसकी वाइफ की, दोस्ती, ये वाली हरकतें शुरू कर हाँ दी। ये भाई वाली तुम्हें हरकतें तुम्हें शुरू करार कर क्यों दी। नहीं है किसी चीज के ऊपर? जी हाँ, ये ठीक है, बात तो ठीक। और उस पर तुम्हें ये भी जानना है नईम ने रन कर लिया, भाई नईम चढ़ गया मेरे गड्ढे पे, यार ऐसी की नईम तैसी ने यार, 90 मैच कर में दिए तो रन मैं किया, क्या उसने करूं? मुझे ठीक याद दिला, क्या हो गया ये पैसे लगाए मैंने हैं? भाई। अच्छा नहीं वो जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने अपने लड़के को जो आंखों का तारा होता है जब बनाना होता है ना, हाँ तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे फॉल्ट पे बता दें। अच्छा, क्योंकि अगर ये वो भी बन गया, बताना है। अगर ये बन गया हाँ तो ये नेशनल एसेट बनने की तरफ जाएगा, जो मुझे नेशनल मंजूर है। एसिड ही एसिड है। देखे दूर दूर से मार रहा है यार, खुश दिल आ गया, खुश दिल कुछ कर दे। ये मैच अटक गया है इनका, मैं बता दूं आपको। मिचेल को ले आए, तो मैं ये चला कह रहा हूँ के कि ये जो गेम घुमा दिया इस मिचेल ने लीग फिलहाल। में खेलने वाले खिलाड़ी अगर तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हाँ तो यार चले ठीक है यार, मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि यार शाहीन के बारे में उनका मेरे तो पास comeback एक हो बात सकता है, ये पाकिस्तान की टीम हाँ, में इतने मगर एनर्जेटिक नहीं emerging- लगते जितने लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं। इमर्जिंग जो आपके डोमेस्टिक में नाकारा रहा, डोमेस्टिक में किसी को नहीं पता था ये आया कहाँ से। हाँ ठीक है, कहाँ से डोमेस्टिक में कहीं नहीं था, एकदम लाहौर कलंदर आया, खेल गया, यहाँ पे तालियां नहीं यार, मेरी पहुंचा तालियां नहीं कहाँ बजी। से ये हैं? वही तो मैं कलकत्ता, कह रहा और हूँ। उसका मैच क्या नेल बाइटर यार। एक ही रन से गेम उतर गई यार। राजस्थान अनफॉर्चुनेट की बात नहीं है, राजस्थान के साथ बहुत सारे इस सीजन में मसाइल दिखे हैं भाई। अगर क्रिकेट की बात करें आप तो नहीं राजस्थान पे बड़ी आया है, किल का मामला रहा है। मुझे तो सही नहीं लगा इनका मसला, इनका ठीक नहीं लगा। रसल कहा गया, मतलब उसके बाद ये आप देखें कि सबने एक विकेट ही ली है इनकी तरफ से। आर्चर डिड वेल, 4 में 30 है। 3 ओवर में आकाश मधवाल, अबे वही मुंबई वाला बॉलर जो अच्छा था, हमने तारीफ की थी, विकेट ली थी, इसने 3 में 50 का गया वो राउंड करके। लेकिन असल गेम था रियान पराग के 45 पे 95। इतनी खतरनाक इनिंग जो है वो बचा नहीं सकी इनको। 23 पे 29 हिटमायर। अबे ये हिटमायर को खिला रहे हैं, इनके पास तो ग्लेन फिलिप्स भी है, इधर छोड़ देते उसे पीएसएल में भाई। अबे मतलब हिटमायर की कोई कारकर्दगी नहीं आई इस बार भाई। ग्लेन फिलिप्स बहुत खतरनाक प्लेयर है यार। ग्लेन फिलिप्स 20 बॉल 60 वाला आदमी है। हमारे खिलाफ फाइनल उसने घुमा दिया, मैच घुमा दिया, ट्राई सीरीज। तो यार ये होमवर्क अच्छा नहीं है। मुझे मालूम है हिटमायर एक पॉलिश और पुराना प्लेयर है राजस्थान का भी, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता कि आप भी लगातार खिलाए जा रहे हो यार बगैर कुछ किए हुए। लो खिला लो, घंटा बज गया, बाहर है राजस्थान। इतने लोग कंटेंशन में, कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आपने बोला एलएसजी अब नहीं हारेगा, अबे नहीं भी आ रहा है, एक तो जीतेगा। कुछ दिल के तो ये टीमें तो कट गई, उनके चांसेस रहेंगे। हाँ मैच है, जिता दे भी, मतलब फिर यहाँ मैं लगा दूंगा पर्ची भेज दूंगा 2-4 लोग अपने। कुछ दिल का आइडियल मैच है ये। हाँ, 65 रन 29 अब बॉलें। 29 रह गई है, मतलब जिता दे। अब तो ये ना बोले अबे ये क्या कर रहा है इरफान नियाजी, कम मारेगा ये रिशाद कोई धोना। अब ये फटाफट ही मारेगा क्या? थोड़ा टाइम लेगा, 2-3 बॉल, ज्यादा टाइम है ही नहीं। कर देगा, ओवर टाइम में तो जी रहे हैं ये लोग, ज्यादा तो टाइम है ही नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ, ओवर टाइम तो चल रहा है इनका। बहरहाल मैच तो हो रहा है और अच्छा हो रहा है यार। हम मैच से पहले यार वो लोगों को कहते ना इसके बाद देख लें, वो सही बात है। लोगों ने याद दिलाया कि यार वो आप लोग मैच के बाद आते, तो अभी तो है हम मैच के क्लोजिंग मूवमेंट्स को तो एंजॉय करेंगे यार। लोगों ने क्या इस बारे में सुनील गावस्कर वाले जो बात है उसके बारे में काफी लिखा था लोगों ने मुझे कि यार सुनील गावस्कर ने कह दिया है कि यार पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। कहाँ? मतलब कल कहीं बात करते हुए उन्होंने कहा एशिया कप में अच्छा एशिया कप में नहीं होना चाहिए। हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सुनील गावस्कर ने जो बात करी है वो बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इनको सोचना चाहिए कि कहीं अगर यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल खत्म हो जाती है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, उसकी कोई साख नहीं रहती, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट पे इफेक्ट पड़ेगा। और कल मैं नजम अजीज सेठी साहब को सुन रहा था, उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। और उन्होंने जो बातें की हैं और जो उन्होंने बर्गर ले आओ फिर 4 मिनट अवे हो तो, जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की मुस्तकबिल के बारे में जिस तरह से पर्दा उठाया है वो बड़ा अफसोस। रोज ही आ रहे हैं अब अनुभव भाई, रोज ही आ रहे हैं हम दोनों, अफसोसनाक नजर आ रहा है। और फिर जो इस वक्त इजारादारी उन्होंने बीसीसीआई की बताई दुनिया क्रिकेट में, उससे तो कोई दो राय नहीं है उसके ऊपर कि बीसीसीआई इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड है और वो जीटी में सॉरी फिलिप्स यार कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
के हवाले से उन्होंने जहाँ दीगर बातें करी वहाँ ये भी लीग के हवाले से भी बातें करी, रिटायर्ड प्लेयर जो लिए जाते हैं उनके हवाले से भी बातें करी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, यूनुस खान भी इस सवाल आप कह रहे थे यूनिस खान क्या बता रहे हैं कि अपने रिटायर्ड प्लेयर क्यों नहीं खिला लेते? रिटायर्ड खिलाने दुनिया भर के तो अपने खिला लो जो जस्ट रिटायर्ड, क्यों नहीं? बात अच्छी है, बड़ी पॉजिटिव बात है यूनिस भाई की। पूरी चमड़ी देख के लेते हो तो ये बात तो ठीक है, मगर सेठी साहब ने जो अहम बात यूनिस करी भाई वो ये करी कि यार आप और बांग्लादेश दो ही रह जाएंगे इस रीजन में, ठीक है। अगर एसीसी की कोई हैसियत नहीं रहती बात तो ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट को, फिर क्रिकेट भी आपकी नीचे गई हुई है, आप खेल में भी तो नीचे गए हुए ना यार। बिल्कुल, खेल में भी तो आप देखिए, मेरे कहने से खेल नहीं बढ़ सकता, आप खेलेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक है। आप राइट प्लेयर फॉर द राइट प्लेयर फॉर द राइट साइड होगा तो ठीक है, आप मेरिट पे बच्चों को मौका दे रहे होंगे, ठीक है। अभी अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता है एक हफ्ते एक महीने के बाद इनको कहीं थैले में डाल के छुपा दो, हो सकता है जब निकाला जाए तो दोबारा से चलने हैं, ऐसा आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं। उन लोगों को साइडलाइन कीजिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को महज अपने फन के लिए बर्बाद कर रहे हैं, गारत कर रहे हैं, फना फिल्ला कर रहे हैं, नया टैलेंट आने नहीं दे रहे, और अगर ला रहे तो अपने अपने मोहल्लों से, ठीक है। तो पाकिस्तान अब फ्यूचर फरहान का है, हसीबुल्लाह का है, उमैर यूसुफ का है, हसन नवाज का है। हाँ, मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट, उससे टैलेंट आपके पास है, आप यूटिलाइजेशन इनको दीजिए। आप सबसे पहले तो दुनिया में क्रिकेट बताइए, आप अपनी आर्काइव पे जिंदगी भर नहीं चल सकते भाई, टाइम लग गया। स्ट्राइक फोर्स वाले का वो टाइम लग गया जो पुराने जमाने में स्ट्राइक फोर्स बनाई थी, वो इधर से आया, आमिर, आसिफ और सलमान और वो सलमान का था, वो तो कहीं और से ही आता था। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको अपनी क्रिकेट की साख बेहतर करने के लिए आपकी क्रिकेट ठीक है, अच्छा आपको करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ, वरना तो आप क्रिकेट में 4 ओवर में बहुत सारे रन अकेला ना रह जाए। ये डीएलएस पे रन बढ़ गए हैं साहब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 160 किए थे उन्होंने, ये होता है डरकवत। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके मामला तो भाईजान मोस्ट रन में रिजवान आ रहा है, लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। और वो ये तक बता रहे हैं कि आप बांग्लादेश से सीरीज खेलते हैं, नीचे आ रही है, रिजवान आ, पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा, कोई पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो पैसे आएंगे, मगर ये कि आप ऑस्ट्रेलिया को टाई कैसे करेंगे पूरे साल में, ये भी बात है, कर ले कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मसला है। हाँ, ये भी चीज है, और ये आपको भी देखना, और हमें उसके लिए आपको क्रिकेट अच्छी होगी तो लोग आएंगे भाई आपके पास। हाँ यार, हम तुम लोग सही कह रहे हो, हम मैच का थोड़ा क्रिकेट अच्छी करें, लेकिन चलो आ गए तो आ गए। दुआ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि दुआओं से नहीं चलता भाई, ये क्रिकेट है भाई। वही वाली एफर्ट जो रिजवान कहता था ना कि हमारे हाथ में जीतनी एफर्ट है, जुमले भी तो शेक्सपियर के ऐसे वाले। अगर रिजवान को आप टॉप पर देख रहे हैं रन स्कोरर, तो अब आप सीधा समझ जाए यही हाल पाकिस्तान क्रिकेट का भी हुआ है, यही हाल मुल्तान का भी हो रहा है कि आप टेबल पे बॉटम पे चल रहे हैं और बाकी आप ऊपर चल रहे हैं, कि काम आपका ऊपर उतर रहा है, तो यही हाल। अगर वो आदमी कमाल है जिसने धोनी को लगाकर और रिजवान की ऑडियो डाली है, कमाल कर दिया तुमने। वो तो सुन के मैं हंस के आज मेरा तो आधे पेट में दर्द हो गया कि यार ये दिमाग में तुम्हारे, तुम कैसे कर लेते हो तुम लोग ये काम, ये समझाओ मुझे, तुम ये हो कैसे जाता है तुम्हारे साथ। बहरहाल कुछ दिल ये मैच जिता देंगे, आपसे मुलाकात होगी तो कुछ दिल मैच जिता के जा चुके होंगे, और नहीं जिता पाएंगे, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। यार गजाली अली रजा को कहाँ रखेंगे, उनके खिलाफ तो एक एजेंडे पे बैठा दिए इन्होंने, कयूमी पहले बैठा दिया, मार दिया भाई, मार दिया। आपके दोस्त ने, आपने इससे डिमांड की थी ना कि खुशदिल तू मैच जिता, खुशदिल ने करा दिया छिक्का, खुशदिल तू चीता है भाई, बाकी चीता है तू, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलते हैं, अभी के लिए इतना ही, और जिंदगी में अफवा की तो कल आपसे मिलते हैं, कल देखें फिर मैचेस के साथ कोशिश करा करेंगे कि साथ ही आए। ओए होए होए होए, उठाया तो अच्छा है, खड़ी बहुत हो गई है बॉल, तो हो गया। चल ये लो खुश दिल, ये देखें ये कितना गुस्सा दिखाया है इसने, कह रहा तू सही पर्ची है भाई, बताओ हारिस रऊफ पे आउट हो गया, हार गए, कराची मैच हार गए, कलंदरा जीतेगा मुझे लग रहा है मैच। अब कौन जिताएगा, है कोई, है आपके पास है कोई जितवाने वाला, आपको लगता है कोई मैच जिता देगा ये वाला, बता दो उसका, कि भाई वो जिता देगा, अल्लाह मालिक है।